हेलो फ्रेंड, आई एम विकी एंड वेलकम बैक टू माय स्वयं क्लास। ये मेरा जीएस स्पेशल बैच है जिसमें हम लोग साइंस के सेक्शन को कवर करते हैं। तो साइंस में जो आज का जो टॉपिक है हमारा वो विस्कोसिटी मतलब कि संयानीयता। ओके, विस्कोसिटी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये मेरा जीएस क्लास 11 है जिसमें हम लोग 30+ क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं। ओके, तो जो भी लोग कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि विस्कोसिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हम उन सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और उन सारे क्वेश्चन का डाउट भी क्लियर करने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो विस्कोसिटी से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है अगर आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखते हैं तब, क्योंकि विस्कोसिटी को हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कम्पिटिटिव एग्जामों में। और ये कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसमें फॉरेस्ट गार्ड एसआई बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम कवर कर सकते हैं। तो ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विस्कोसिटी होता क्या है? Like, share and subscribe to my channel. तो यहाँ पर देखिए विस्कोसिटी क्या है। सबसे पहले ये जाने, देखिए विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन, मतलब किसी भी लिक्विड में गाढ़ापन होना, किसी भी लिक्विड का गाढ़ा होना, वो हमारा विस्कोसिटी कहलाता है, मतलब संयानीयता कहलाता है। अगर विस्कोसिटी हाई होगा तो वहाँ पे चीज़ें स्लो में फ्लो करेगी। ओके, अगर हमें किसी भी लिक्विड में विस्कोसिटी ज़्यादा होगा, ओके ना, तो वहाँ पे चीज़ें क्या धीरे धीरे स्लो फ्लो करेगी। अगर किसी भी लिक्विड का विस्कोसिटी कम होगा, ओके, यहाँ पर देखिए अगर किसी भी लिक्विड का विस्कोसिटी कम होगा तो वहाँ पर चीज़ें फास्ट, ओके ना, फास्ट में फ्लो करेगी। जैसे में यहाँ पे देखिए हनी की अगर बात कर लिया जाए तो हनी के बोतल को अगर हम नीचे की ओर गिराते हैं, नीचे की ओर करते हैं, तो यहाँ पे हनी क्या है धीरे धीरे नीचे की ओर गिरेगी, क्योंकि इसमें फ्लो होने में कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे विस्कोसिटी हाई है इसका। घी की अगर बात कर लिया जाए तो ये घी के डिब्बे को अगर नीचे की ओर करते हैं तो यहाँ पे भी घी धीरे धीरे फ्लो करेगी, क्योंकि यहाँ पे विस्कोसिटी हाई है। उसी तरीके से सॉस के बोतल को अगर नीचे की ओर करते हैं तो ये चीज़ें धीरे धीरे फ्लो करेगी। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर विस्कोसिटी ज़्यादा, अगर हम वाटर बोतल, एक पानी की बोतल है, अगर हम उसको नीचे की ओर करते हैं तो यहाँ पे चीज़ें तेजी से फ्लो करेगी, क्योंकि यहाँ पे विस्कोसिटी कम है। हवा की अगर बात कर लिया जाए तो हवा को अगर हम फूंक मारेंगे तो बहुत ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, क्योंकि एयर का भी विस्कोसिटी कम है। ओके, तो जिस चीज़ों का विस्कोसिटी कम होगा वो चीज़ें तेजी से फ्लो करेंगे। अगर जिस चीज़ों का विस्कोसिटी ज़्यादा होगा वो चीज़ें स्लोली धीरे धीरे फ्लो करेंगे। जैसे में यहाँ पे कुछ और एग्जांपल देकर हम आपको बताते हैं। जैसे में देख लीजिए, ये हमारा पानी का ग्लास है, ठीक है, इसमें हमारा पानी भरा हुआ है। अगर हम इसमें चम्मच डालते हैं और अगर हम इसमें चम्मच डालकर चम्मच को दाएं बाएं अगर हम हिलाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे चम्मच आसानी से दाएं बाएं हिलेगा। ओके, लेकिन अगर इसी चीज़ों को अगर हम हनी के बोतल लेते हैं, ये हमारा वाटर है, अगर हम हनी का बोतल लेते हैं और इसमें अगर इस हनी में चम्मच को डालकर दाएं बाएं हिलाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा दाएं बाएं हिलाने में दिक्कत होगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विस्कोसिटी ज़्यादा हो गया, बढ़ गया है। उसी तरीके से घी के डिब्बे में भी अगर हम चम्मच को दाएं बाएं हिलाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें दिक्कत का महसूस करना पड़ेगा, थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि विस्कोसिटी ज़्यादा है। ओके, लेकिन अगर हम गिलास के बोतल में एक गिलास लेते हैं और गिलास में पानी अगर हम चम्मच डालकर हिलाते हैं तो बहुत आसानी से हिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे विस्कोसिटी कम है। उसी तरीके से एयर की अगर बात कर लिया जाए तो अगर हम एयर में अपने हाथों को दाएं बाएं हिलाते हैं तो बहुत ही आसानी से हम अपने हाथों को दाएं बाएं कर पाते हैं। लेकिन वाटर में अगर हम अपने हाथों को दाएं बाएं हिलाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें दिक्कत महसूस होगी दाएं बाएं करने में। उसी तरीके से जैसे नाव है पानी में, तो नाव को जब खेपते हैं तो वहाँ पर भी हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ता है, थोड़ा सा बल लगाना पड़ता है उस चीज़ों को करने, नाव को आगे ढकेलने में, क्योंकि यहाँ पे विस्कोसिटी बढ़ जाती है। तो यही है, विस्कोसिटी जिस चीज़ों में ज़्यादा होगी वहाँ पे वो चीज़ें धीरे धीरे स्लो में फ्लो करेगी। अगर विस्कोसिटी जिस चीज़ों में कम होगी वो चीज़ें तेज़ी से फ्लो करेगी। ओके, तो इसी का कुछ और देखते हैं एग्जाम्पल कि कौन कौन से चीज़ों में विस्कोसिटी कितनी होती है।
तो देखिए अगर हम बात किया जाए ठोस की, तो ठोस वाले चीज़ों में, ठोस में, सॉलिड में ना विस्कोसिटी क्या होती है, बिल्कुल इन्फिनिटी होती है, अनंत होती है, सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड में विस्कोसिटी। उससे कम ग्लास में होता है, जो शीशे की चीज़ें होती हैं उसमें, उससे कम हनी में, उसके बाद कोल्ड वाटर, इस तरीके से। तो देखिए सॉलिड में तो विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद कांच, कांच में भी विस्कोसिटी होता है, क्योंकि अगर हम कांच को भी गिराते हैं तो कुछ कांच नहीं टूटते, लेकिन कुछ कांच को गिराते हैं तो वो धीरे धीरे फ्लो करते हैं, धीरे धीरे वो टूट जाते हैं। अगर हमने कांच को गिराया तो वो कांच के जो टुकड़े हैं वो भी फ्लो करते हैं, धीरे, थोड़ा स्लो फ्लो करते हैं, लेकिन इसमें भी विस्कोसिटी होता है। हनी में उससे कम विस्कोसिटी होता है। अब जैसे यहाँ पे लिक्विड की बात कर लिया जाए, वाटर, अगर हम कोल्ड वाटर को क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, ठीक ना। अगर हम कोल्ड वाटर में देखिए, अगर हम इस कोल्ड वाटर में टेम्परेचर देंगे ना, तो कोल्ड वाटर में को जैसे ही हम गर्म करेंगे तो यहाँ पे विस्कोसिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कम जाएगा। कोल्ड वाटर को गर्म करने पे विस्कोसिटी क्या होता है, कम हो जाता है, डिक्रीज होता है। लेकिन अगर एयर को, मतलब गैस को, ये हमारा क्या है, गैस, अगर हम गैस को गर्म करेंगे, ओके ना, जैसे गैस है ये हमारा, अगर हम गैस को गर्म करते हैं तो यहाँ पे देखिए विस्कोसिटी इंक्रीज होगा, मतलब बढ़ जाएगा। यहाँ पे विस्कोसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा, यहाँ पे विस्कोसिटी घट जाएगा। ओके, आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, द्रव में विस्कोसिटी क्या होती है, तो यहाँ पे द्रव को गर्म करने पे विस्कोसिटी क्या होगा। तो जैसे ही आप लिक्विड को, ये देखिए ये सारे लिक्विड की श्रेणी में आते हैं, तो जैसे ही आप अगर लिक्विड को गर्म करेंगे तो वहाँ विस्कोसिटी डिक्रीज होगा, मतलब कम होगा। देखिए ग्लास, हनी और कोल्ड वाटर, ये सारे के सारे लिक्विड में आते हैं, क्योंकि ग्लास भी फ्लो करते हैं, इसलिए ये लिक्विड में आते हैं। हॉट वाटर, हॉट एयर, एयर जो हमारा गैस हो गया, अगर एयर को हम गर्म करेंगे, एयर में टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, वहाँ पे विस्कोसिटी इंक्रीज होगा, मतलब बढ़ेगा। ओके, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाएंगे। देखिए वैक्यूम, वैक्यूम में विस्कोसिटी बिल्कुल जीरो होता है, शून्य होता है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का रिडक्शन नहीं होता है, बिल्कुल फ्री होता है, तो इसीलिए विस्कोसिटी यहाँ पे जीरो होता है। किसी भी तरह का वैक्यूम में विस्कोसिटी जीरो होता है। तो ये था हमारा विस्कोसिटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट। अब हम लोग देखते हैं कि इससे किस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में। ओके, तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे, वो क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए ताप बढ़ाने पे, द्रव में अगर ताप बढ़ाएंगे तो उसका जो संयंत्रता होता है, मतलब विस्कोसिटी जो होता है वो क्या होता है। ओके, तो उसका विस्कोसिटी क्या घट जाएगी। अभी हम जस्ट बताएं कि उसका जो विस्कोसिटी है क्या होगा, घट जाएगी। अगर किसी भी लिक्विड में अगर हम टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे, लिक्विड में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका जो विस्कोसिटी है क्या हो जाएगी, घट जाएगी, कम हो जाएगी। उसी तरीके से अगर ताप बढ़ाने पे, अगर गैस की संयंत्रता क्या होगी, अगर हम किसी भी गैस में, ओके ना, टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, अगर टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो वहाँ पे संयंत्रता, मतलब कि विस्कोसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अभी जस्ट बताएं ऊपर में कि अगर किसी भी गैस में हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वहाँ पे विस्कोसिटी इंक्रीज होगा, मतलब बढ़ेगा। अगर किसी भी लिक्विड में टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वहाँ पे विस्कोसिटी क्या होगा, कम होगा, घट जाएगी। उसी तरीके से कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी से रिलेटेड इसी तरीके का क्वेश्चन आपको पूछे भी जाते हैं। देखिए तरल के क्षैतिज प्रवाह में जहाँ वेग अधिक होगा वहाँ क्या होगा, तो दाब बढ़ जाएगा। अगर कोई भी लिक्विड है, अगर उसमें क्षैतिज प्रवाह होगा, मतलब क्षैतिज प्रवाह होगा ना, तो वहाँ पे वेग क्या होगा, उसका स्पीड क्या होगा, तो उसका स्पीड में क्या होगा, उसका जो दाब ना, उसका दाब बढ़ जाएगा, मतलब दाब कम हो जाएगा। देखिए गाढ़े द्रव में संयंत्रता, मतलब गाढ़े द्रव की जो विस्कोसिटी होती है ना, वो क्या होती है, अधिक होती है। क्या भाई, तो अधिक होती है। गाढ़े द्रव की विस्कोसिटी हम अभी ऊपर बताएं कि अधिक होती है। उसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए तरल, ये देखिए तरल मतलब कि लिक्विड के प्रवाह का दर मापा जाता है। लिक्विड को हम किस चीज़ों से मापते हैं, तो बेचूरी मीटर से। किससे मापा जाता है, तो बेचूरी मीटर से मापा जाता है। तो यहाँ पे देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि विस्कोसिटी, ये विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी गुणांक का ना, बीमा नहीं, सॉरी, एसआई यूनिट क्या होता है, तो विस्कोसिटी गुणांक का ना एसआई यूनिट, मतलब उसका मात्रक जो होता है पॉइज होता है, ओके ना।
फिर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अधिकतर एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात होता है भाई? तो जल के प्रवाह की दर, जल के जो प्रवाह की दर है ना, मतलब जल का जो स्पीड है ना, वो चीजें हमें मिलती है वेंचुरी मीटर से। ओके, क्योंकि ये जल के स्पीड को, प्रवाह के दर को मापा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्या है, द्रवों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति के विरोध गति का विरोध करती है। ओके ना, गति का विरोध करती है, वो क्या संयंत्रता होता है। द्रवों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है, वो किसके कारण है? तो विस्कोसिटी के कारण। जो अपने परतों में होने वाले गति का जो विरोध करता है ना, वो विस्कोसिटी के कारण करता है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात वहाँ के जलीय जंतु कैसे जिंदा रहते हैं? तो वहाँ पे बर्फ के जो नीचे जल होते हैं ना, वो 4 डिग्री पे होते हैं। बर्फ जो वहाँ पे जमे होते हैं ना, उसके नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी होते हैं, जिसके कारण वहाँ के जलीय जंतु क्या होते हैं? जीवित रहते हैं, वहाँ पे जिंदा रहते हैं। ओके, तो ये था हमारा विस्कोसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो ये एंड हो चुका है। ओके ना, ये हमारा विस्कोसिटी था, आज का जो टॉपिक था यही था। और आप लोग इसे अच्छी तरीके से कवर करें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन अराइज कर ही दिए जाते हैं। तो ये था हमारा विस्कोसिटी। ओके, विस्कोसिटी क्या है, कैसे है, किस तरीके से काम करता है, वो हमने बताया आपको। तो ओके गाइज, आप लोग मेरे वीडियो को जरूर लाइक एंड कमेंट करें। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा इसका। ये देख लीजिए आप एक बार इसे, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर लेता हूँ। ओके, तो थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। Like, share and subscribe to my channel.